नहीं, नजर क्यों ना आना, वो तो अल्लाह पाक की कुदरत है, उसकी मर्जी के मुताबिक आना है। उधर गलत हो रहा है तो इसलिए आया होगा। ऐसे क्यों जंजला आना, जहाँ गलत काम, जहाँ वजन बहुत होता हो, पहाड़ होता, जंजला वहां आता है, उस जगह में आता नहीं तो कहीं नहीं जंजला आता। क्या अल्लाह गलत काम हो रहा है वहाँ पर? वहाँ हर काम होता है, बाहर की कंट्रियों में अंग्रेज नहीं है, दूसरी भी हर कोई कंट्री में घूम फिर रहा है, आपको तो पता है। वहाँ कच्छे पहन के फिरना तो जंजला ना आए तो उड़ गया है। इतने इतने कच्छे पहन के तो लड़कियां लड़के फिरते हैं, जंजला ना आए तो उड़ गया है। दूसरे में मदद कर रहा है कि हमें पीछे छोड़ना चाह रहा है कौन है? तो इंडिया हमें भी छोटा सा। हमें पीछे छोड़ना चाह रहा है ना, कि जहाँ पर हमें पहुंचना चाहिए वहां पर गैर मुस्लिम पहुंच रहे हैं। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानियों को अगर कहीं भी भीख का मौका मिलता है वहीं जा पहुंचते हैं, लेकिन अब टर्की में जिस तरह के हालात बने हुए थे वहां पर सारी दुनिया मदद करने के लिए पहुंच रही है, तो पाकिस्तान ने वहीं पर भी भीख का मौका ढूंढ लिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूरे अपने मंत्रिमंडल के साथ टर्की जाने का मूड बनाया और वहाँ से भी कुछ लेने की उम्मीद में। लेकिन टर्की के लोगों ने पाकिस्तानियों के लिए गेट आउट पाकिस्तानियों का ट्रेंड चला और पाकिस्तानियों को करारा जवाब दिया। उसके बाद पाकिस्तानी बिल्कुल बौखला गए और पाकिस्तानी जनता देख के किस तरह से टर्की के बारे में ऐसे माहौल में भी अनाप शनाप कर बक रही है। और जहां भारत टर्की की जमकर मदद कर रहा है, वहीं पर अब दोस्तों अब पाकिस्तान के लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि जहाँ पर पाप बढ़ जाता है और जहाँ पर धरती पर वजन बढ़ जाता है वहाँ पर ऐसे जलजले आते हैं। और दोस्तों, जिस तरह का वहाँ पर पहनावों के लेकर भी जो कल्चर है उस पर भी पाकिस्तानी देखिए किस तरह का सवाल उठा रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी साथ में यह भी कह रहे हैं कि जहाँ पर इतने मौलाना जितनी लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ाए रखते हैं उतना ही बड़ा झूठ भी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, आम पाकिस्तानी की सोच देखिए कि ऐसे माहौल में भी टर्की के बारे में किस तरह की सोच रखते हैं। तो दोस्तों, इन पाकिस्तानियों का ऐसे हालात में आगे क्या हो सकता है यह तो वक्त ही बताएगा। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। इससे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को भी फॉलो कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सिमरन अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं तुर्की के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तुर्की में रिसेंटली ही बहुत भयानक किस्म का जलजला आया है। इसी में सबसे पहला मुल्क जिसने तुर्की की मदद की वो है इंडिया। अब आज पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तुर्की के दौरे के लिए जाना था, लेकिन तुर्की की जानिब से फौरन एक स्टेटमेंट सामने आती है जिसमें वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, आप अपने मुल्क में ही रहिए, आपको तुर्की आने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है तुर्की की जानिब से। उसी के बरक्स अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन आर्मी तुर्की में मौजूद है, वहां पर रेस्क्यू कर रही है, मेडिकल फैसिलिटीज वहां पर प्रोवाइड कर रही है। तुर्की ने दोबारा से पाकिस्तान पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया और काफी सुनाई भी है कि आपको अब आने की जरूरत नहीं है, जब वक्त था तब मदद सही तरीके से नहीं पहुंचाएगी। इसी बारे में पाकिस्तानी अवाम से उनकी राय जानने वाले हैं, मेरे साथ रहे। शहबाज शरीफ साहब, आपको अपने मुल्क की आवाम के बारे में सोचना चाहिए। वहां पे जाके आपको, वो बेचारे खुद क्राइसिस में है, आप जाके क्या कर सकते हैं? आपके पास खुद पैसा नहीं है, उनको क्या देंगे आप? वो तो हमसे बेहतर मुल्क है, खुद मांगने जाते हैं ये तो। क्या आप शहबाज शरीफ साहब अपने अपने मुल्क की आवाम पे तवज्जो करें। इफ यू कंसंट्रेट ऑन द पब्लिक awareness and public development, then we can survive, otherwise we can't survive. And this is a special message for you. If you want to go there, then at least you need to improve your nation, and then go there, then you can do little bit better. सर, तुर्की ने हम लोगों को जो शहबाज शरीफ को जो है वो आने से मना कर दिया है। ये कहा है कि जब सब कुछ हो गया है उसके बाद आप लोग आ रहे हो, ठीक है। तो सर, ऐसा उन्होंने जो रिस्पॉन्स है वो इंडिया के लिए क्यों नहीं दिया? भाई उनको तो उन्होंने दोस्त क्या इंडिया, दिया? आप लोगों को यहाँ पे हमारी फौज ने हमारे दिनों में ये डाला हुआ है कि इंडिया जो है हमारी दुश्मन है। आप इंडिया की इकोनॉमी देखें, आप इंडियन पीपल देखें, जितने गूगल, जितना बिग कंपनीज के सीईओ हैं सब इंडियंस हैं, ठीक है। हमारे मुल्क में कौन है सीईओ वहां पे? हमारे तो मुल्क के लोगों का पासवर्ड सबसे नीचे, चौथे नंबर पर है दुनिया में, सबसे निचली सतह पे। तो आप इस पे ही हमें इतनी शर्मिंदगी होती है। हम इंडिया का क्या मुकाबला करेंगे? नहीं, नजर क्यों ना आना, वो तो अल्लाह पाक की कुदरत है, उसकी मर्जी के मुताबिक आना है। उधर गलत हो रहा है तो इसलिए आया होगा। ऐसे क्यों जंजला आना, जहाँ गलत काम, जहाँ वजन बहुत होता हो, पहाड़ होता, जंजला वहां आता है, उस जगह में आता नहीं तो कहीं नहीं जंजला आता। अल्लाह गलत काम हो रहा है वहाँ पर? वहाँ हर काम होता है, बाहर की कंट्रियों में अंग्रेज नहीं है, दूसरी भी हर कोई कंट्री में घूम फिर रहा है, आपको तो पता है। वहाँ कच्छे पहन के फिरना तो जंजला ना आए तो उड़ गया है। इतने इतने कच्छे पहन के तो लड़कियां लड़के फिरते हैं,
जंजला ना है तो उड़ गया है। यही तो मैं सही बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चले मेरी बात सुनिए, जलजला हो गया ठीक है, अब पाकिस्तान की जानिब से लेट मदद पहुंची है ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि अब हमारी मदद इंडिया कर चुका है, वक्त पर उन्होंने अपनी जो है वो जहाज वगैरह पहुंचाए हैं, तो आप लोग अपना नंबर लगवाने ना हो, इस बारे में क्या कहोगे? इस बारे में हम ये कहेंगे जो अगर इंडिया मदद कर रहा है तो पाकिस्तान में तो आपको पता है बहुत ये जिधर जो सा भी बादशाह है बहुत मुकरा है, अपने अपना क्या हेल्प करना। कोई भी बादशाह है इधर खाता है ये टिड, पहले अपना पड़ता है फिर अगले का सोचता है। तो इंडिया की बात करें तो फिर इंडिया अच्छा है, अगर वो तुर्की की मदद कर रहा है, वो जंजला है, जाहिर बात है उन्होंने पैसे को भी करना चाहिए। ये लोग हम मदद करते हैं किसी के गरीब यतीम बच्चों के लिए, उन्होंने जितने भी डॉलर दिए उन्होंने किसी मदद के लिए दिए ना, तो अल्लाह पाक दुनिया का मालिक है, दुआ दे दुनिया। मतलब वहाँ पर ना वो मेडिसिन भी दे रहे हैं वहाँ पर, और काफी ज्यादा उनकी हेल्प भी की है, उनकी जो आर्मी है वो रेस्क्यू भी कर रही है वहाँ पर लोगों को, वहाँ रेस्ट भी। मलबे से निकाल भी रही है, नीचे से हॉस्पिटल्स भी पहुंचा रही है। हाँ जी, तो यही ना शुक्रिया, ये तो फिर उनकी बहुत मेहरबानी जो उन्होंने अस्पताल में मरीज भी सारे खड़े हैं, साथ में दस्ती अल्लाह तौबा करने के बाद वो उन्होंने गरीबों का साथ दिया। यहाँ गरीब का कोई साथ ही नहीं देता, यहाँ पीर फकीर काट के कोई है ही नहीं किसी का, पीर फकीर काट के ते लानत पाकिस्तान दे कोई किसी का नहीं। इतने अपने हाँ कल आइए तो इतने कोई कहूँ 10 रुपये मैनू कोई इतने ਉਂਝ दे दे कोई देगा, मैं जिन्नी देर तक रैनक नहीं ना दांगा मैनू उन्नी देर तक कोई इतने पैसे नहीं देगा। इतने बहुत ही गरीबी है हुकूमत पाकिस्तान की, जिन्ने लोग जिन्ना तगड़ा समझने उन्ने ही इन्हां दे दिल छोटे ने, जिन्ना इन्हां उच्चे घड़ा समझने क्यों। क्या यही वजूहत है कि आज हमारी मुस्लिम कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान को कुछ समझ ही नहीं रही? हाँ जी, तो इसलिए नहीं ना समझ रही, पाकिस्तान में कोई जितने एमएनए जो भी खड़ा होता है वो पहले अपना ढिड भर के उसको कहता है अब मैं दुनिया का वो करप्ट लोग हैं, वादा वूदा करते हैं फिर वो मुकर जाते हैं अपनी जुबान से। अगर हम इंडिया की बात करें, आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें वहाँ पर नहीं है? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी जो इंडिया में सबसे ज्यादा वहाँ में, ठीक है, सबसे बड़ा मुल्क है इंडिया, उसमें गरीबी भी बहुत है, गुर्बत बहुत है इंडिया में, सबसे गरीब सपोर्ट करते हैं लोगों को, जो एनटीएमएनए वहाँ पर सपोर्ट करते हैं, यहाँ पाकिस्तान में कोई भी सपोर्ट नहीं करता। जैसे हमारे एनटीएमएनए ये खुद करप्ट लोग हैं, खुद करप्शन करते हैं ये लोग। गुर्बत की बात की, अगर इतनी गुर्बत होती तो वो 5वें नंबर पे दुनिया में कैसे आते हैं? वो इसलिए आते हैं ना, उधर गरीब लोग का साथ देते हैं, वो गरीब लोग का उधर दुनिया बहुत है, वो एक दूसरे को फॉलो लाइक करते रहते हैं, अपना एक दूसरे का साथ देते हैं। इधर अपनी वीडियो मेरी फॉर यू पे जा रही है, इस पाकिस्तान लड़के ने देख लिया, इसने कहना इसको लाइक नहीं करना, मैं करूंगा ही नहीं इसको लाइक। जो इंडिया का गुर्बत है, जो इंडिया की गुर्बत है उसने सबको लाइक करना, उन्होंने सपोर्ट भी बहुत करती है इंडिया। मेरी वीडियो वायरल हुई, इंडिया सपोर्ट करती है, पाकिस्तान वाले सपोर्ट नहीं करते हमको। पाकिस्तान इसलिए बेशुमार पीछे नंबर पे आ रहा है, हर मुल्क तरक्की कर रहा है, हमारा ये पाकिस्तान है ये 5वें नंबर पे आ रहा है। बाकी हर कंट्री, यूरोप की, अमेरिका की, दुबई की, सऊदीया की, मकसद की, मलेशिया, इराक, यूनान, इटली, हर जगह पे तरक्की हो रही है। ये जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में बहुत गरीबी हो गई है, यहाँ कोई एक दूसरे का साथ ही नहीं देता, ना कोई सपोर्ट करता है, ना कोई किसी को पैसे देता है, ना कोई किसी को मारे को कहता है यार मैं इसका हालचाल देखता हूँ। इधर अल्लाह ना करे इत्थे भी चेंज हुण काम है, देखो मार्केट लोकां दी अखां दे विच किसे दी हया है ते किसे दी नहीं है, इधरों भैन कह के प्यार कोई दे रहा ते इधरों ਉਹੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਉਹ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਤੀ ਜੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਹੀ ਕਲਮ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਦੀ ਵਾਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ सिर नहीं बढ़ना इस तरह हो रहा है। अच्छा किया, फिर मैं तो यही कहूंगा कि तुर्की ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब हमारे शहजादे आदमी हैं। देखिए बाद में जाने का क्या फायदा, तब तक तो वो मर गए हैं। उस बाद में ये सिर्फ जाके अपने नंबर टांगने के चक्करों में है, और साथ ये कि कशकोल अपना साथ लेकर गया होगा कि चलो मुझे कुछ खर्चा मिल जाएगा, उन्होंने हमें ही दिया। उन्होंने सीधा ही मना कर दिया कि भाई हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो लिहाजा आप जा सकते हैं। बात यही है ना, जो साथ खड़ा है वही दोस्त है, जो साथ नहीं खड़ा उस दोस्त को क्या करना है, जो सिर्फ कशकोल लेकर आ जाता है। हमें तो सिर्फ दोस्त चाहिए, हमारा वो दोस्त है जो हमारे साथ हर हमारे मुश्किल वक्त में, अच्छे वक्त में हमारे साथ खड़ा किया। तो लिहाजा मेरे हिसाब से तो तुर्की ने सही कहा है, ऐसा ही कहना चाहिए था। हमारे शहबाज शरीफ साहब अक्सर लेट ही जाते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में तो बड़े वक्त पर पहुंचते हैं, और वहाँ पर ये सानिया हुआ तो सबसे लेट जा रहे हैं, तो गलत बात है। पाकिस्तान में कोई इंसिडेंट होता तो वो वक्त पे पहुंच जाते हैं जी।
पाकिस्तान में कोई इंसिडेंट होता है तो शहबाज शरीफ या हमारे जो हुक्मरान है वो वक्त पहुंच इस पे नहीं पहुंचते, लेकिन वो जब काम करवा रहे हो ना तो वो भेस बदल कर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने काम करवाने होते हैं। शायद ये भी काम करवाने के सिलसिले में वहां पर लेट गए हैं कि चलो मैं चला जाऊंगा कि मेरा कोई काम हो जाएगा, वो मैं पैसे पूसे मांग लूंगा, जो उनका तरीकेकार है। तो क्या सिर्फ यही हरकतें हैं जिसकी वजह से पहले भी तुर्की ने गेट आउट पाकिस्तानियों का ट्रेंड लगाया था? शायद यही हरकतें हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही हमारा होता है कि बस जी हमने जहाँ पर भी जाना हमने वहां से कुछ ना कुछ लेना है। वो पंजाबी की मिसाल आप सुनी होगी कि बस वो छोड़े, मैं कहूंगा तो वो गुस्सा कर जाएंगे, क्योंकि शायद सुन रहे होंगे। इन लोगों को बहरहाल हमारे हुक्मरानों को, जो हमारे हुक्मरान हैं, इनको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। वो हमारे मुसलमान कश्मीरियों के साथ इन्होंने क्या किया है, अभी कुछ दिन पहले 5 फरवरी गुजरा है, तो इन्होंने क्या किया है, तो उनके बारे में क्या करेंगे? इनको सिर्फ अपनी जेबें भरने का पता है। क्या किया इन्होंने? वो कश्मीरियों के साथ जो उन्होंने कश्मीर भेज दिया, सिर्फ यहाँ पर नारे लगा रहे हैं जी पाकिस्तान जिंदाबाद, तो कश्मीर हमारा है, तो ये कुछ करेंगे तो तभी होगा ना। ऐसे खड़े आवाजें लगाने से या बयान देने से कुछ होता है? आज तक कुछ हुआ? अब मैं भी यहाँ पर आप सुन रहे हैं, ये भी सुन रहे होंगे, इन जितने मर्जी आप इंटरव्यू कर लें, इनके कान पर जू नहीं रिंगनी, इनको कुछ भी नहीं होना। सर फिर हम लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ हमारी मुस्लिम कंट्रीज क्यों नहीं खड़ी, फिर कहते हैं सऊदी हमें लोन क्यों नहीं दे रहा? शायद वो इसी सिलसिले में मदद कर रहा है कि हमें पीछे छोड़ना चाह रहा है। कौन? इंडिया हमें भी छोड़ना चाहिए। हमें पीछे छोड़ना चाह रहा है ना, कि जहाँ पर हमें पहुंचना चाहिए वहाँ पर गैर मुस्लिम पहुंच रहे हैं। तो हम पहुंच नहीं पा रहे, अब उन्होंने मदद दी है ना। पहुंच पा रहे हैं या नहीं, अगर हम पहुंचना चाहें तो पहुंच सकते हैं। हम अमेरिका पहुंच सकते हैं, तो तुर्की नहीं पहुंच सकते। हम पहुंचना नहीं चाहते, हम खुद हमारी गलती है। हम पहुंचना नहीं चाहते। जब हम पहुंचना चाहेंगे ना तो हम चांद पे भी पहुंच जाएंगे। अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही, इसलिए उनको दोस्त का टाइटल दिया जा रहा है। इसी तरह ही है, क्योंकि वो मौके पे पहुंच जाते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानियों में जमकर जालत भरी गई है, या इतने रेडिकल हो गए हैं कि जिस तरह से उनके अब दोस्तों ऐसा टर्की में कोई भी माहौल नहीं था जैसे किस तरह की पाकिस्तानी बयानबाजी करे। और दोस्तों इन्होंने भीख मांगने का कहीं भी कोई भी मौका नहीं छोड़ा। और अब जिस तरह सारी दुनिया टर्की की मदद कर रही है, भारत ने भी उनकी काफ़ी मदद की है, और पाकिस्तानियों ने वहाँ पर दावा बोल दिया, और पाकिस्तानी पीएम को अब किस तरह से वापस वहाँ से यह दौरा कैंसिल करना पड़ा है। इसी तरह इनकी फजीयत होती है, चाहे आम पाकिस्तानी हो उसको सड़क पर नंगा किया जाता है, बड़े पाकिस्तानी को एयरपोर्ट पे नंगा किया जाता है। यही इनकी दुनिया में इज्जत है। तो इनके साथ आगे आने वाले समय में क्या होगा यह वक्त ही बताएगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।